मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर आदर्श जो होता है अपनी मजबूरी के साथ वो गलत कदम उठा लेता है और गलत काम करने के लिए सोचता है। उसे लगता है कि पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसा नहीं तो वैसा। यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है अपने रूम में होती है, वो अपने लिए साड़ी निकाल रही होती है। तभी यहाँ पर आरुषि रोते हुए आती है प्रतिज्ञा के रूम में और देखती है कि अब मुझे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा है। आज मैं मंदिर गई थी, वहाँ पर मुझे अमन मिला था और उसकी पत्नी, आप सही कह रही थी दीदी कि उसकी शादी हो चुकी है और वो एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है। पर आपकी बात पर मैंने यकीन नहीं किया और आज मुझे मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। उस दिन मैं आपकी बात मान लेती तो आज ये शादी नहीं होती, ना ही मैं इस घर में आती। पर मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ प्रतिज्ञा दीदी, मुझे माफ़ कर दो। प्रतिज्ञा कहती है कि देर आए दुरुस्त आए, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना आरुषि। मैं तुम्हें ज़रूर इस घर से निकालूंगी और इस घर में नहीं रहने दूंगी। मुझे पता था कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो, पर मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अब क्या हो सकता है, मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी और इस शादी से भी तुम्हें आज़ाद कराऊंगी। आरुषि कहती है कि पर दीदी कैसे, आप कैसे करोगी? आज अब तो मैं इस शादी में फंस चुकी हूँ और मैं नहीं रहना भी नहीं चाहती इस शादी के बंधन में। फिर आप मुझे कैसे निकालोगी? ये घर वाले कभी आप मतलब मुझे हमें इस घर से जाने नहीं देंगे। प्रतिज्ञा कहती है कि चाहे जो हो जाए आरुषि, पर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मम्मी पापा भी तुम्हें बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम इतनी चिंता मत करो और पहले रोना बंद करो। इतना मतलब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। तभी आरुषि कहती है कि हाँ दीदी, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ और जिस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ उस दिन से मैंने आपके साथ कितना मतलब कितनी बेइज्जती की है आपकी, और मैं उस गुनाह की भी सज़ा मांगनी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्रतिज्ञा दीदी। यहाँ पर प्रतिज्ञा आरुषि को समझाती है, कहती है कि बस अब मत रो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे तुम्हें इस घर से निकालने के लिए और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हें कितने दिन से कह रही थी कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। आरुषि और प्रतिज्ञा फिर से दोनों बहनें गले लगकर रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। प्रतिज्ञा आरुषि की तरफ देखती है और अचानक से वो कहती है कि कौन आया होगा। तभी प्रतिज्ञा आरुषि से कहती है कि देख आरुषि, मतलब कोई भी हो, पर तुम्हें ऐसे दिखाना है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना होगा हमें। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तभी प्रतिज्ञा दरवाज़ा खोलती है तो सामने ठकुराइन खड़ी होती है। ठकुराइन प्रतिज्ञा को कुछ बोल ही रही होती है। तभी ठकुराइन की नज़र पड़ती है आरुषि पर। आरुषि पर नज़र पड़ते ही ठकुराइन एकदम से चौंक जाती है और वो सोचती है कि आज ये दोनों बहनें एक ही रूम में क्या कर रही थी। तभी यहाँ पर आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि भी डर जाती है कि कहीं इसे पता ना चल जाए कि यहाँ पर वो रहना नहीं चाहती है। तभी ठकुराइन अंदर आती है और कहती है कि तुम इस मास्टरनी के रूम में क्या कर रही हो बहुरिया? आज तो पहली बार मैंने तुम्हें इस मास्टरनी के रूम में देखा है। तभी प्रतिज्ञा कुछ सोचती है कि कुछ सोचे, मतलब प्रतिज्ञा सोचती है और अपनी अलमारी की तरफ जाती है। जैसे ही प्रतिज्ञा अलमारी की तरफ जाती है, ठकुराइन प्रतिज्ञा की तरफ देखने लगती है और प्रतिज्ञा जो होती है अपनी माँ का दिया, मम्मी के दिया हुआ हार निकालती है और आरुषि से कहती है कि लो ये हार, तुम मम्मी का हार लेने के लिए आई थी ना मेरे पास, ले लो। तुम्हारे पास रहेगा या मेरे पास रहेगा, बात तो एक ही है ना। यहाँ पर हम दोनों बहनें हैं। तभी यहाँ पर आरुषि प्रतिज्ञा की तरफ देखती है। प्रतिज्ञा इसे इशारा करती है कि ले लो। तभी यहाँ पर आरुषि जो होती है हाथ में हार ले लेती है। तभी ठकुराइन कहती है कि यह हार भी रहने दो, तुम्हारा भैया आया है कोमल को लेने के लिए, चलो मिल लो तुम्हारे भाई से। तभी आरुषि खुश हो जाती है उसकी भैया की बात सुनकर। तभी आरुषि कहती है कि हाँ। तभी ठकुराइन कहती है कि हार यहाँ पर ही रख दो, बाद में लेते चलना। तभी प्रतिज्ञा भी खुश हो जाती है आदर्श का नाम सुनकर और यहाँ पर ठकुराइन आरुषि से कहती है कि चलो तुम मेरे साथ पहले अपने भैया से मिलो, नहीं तो वो चले जाएंगे। तभी यहाँ पर आदर्श और कोमल दादी से मिल रहे होते हैं। आदर्श कहता है कि अब हमें निकलना होगा दादी। तभी यहाँ पर उसे प्रतिज्ञा नज़र आती है। वो प्रतिज्ञा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और आरुषि की तरफ, आरुषि भी वहीं पर ही खड़ी होती है। प्रतिज्ञा
देखती है कि उसका भाई अब उसके पैरों पर चलने लगा है, जैसे पहले था वैसे अब सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर जो आदर्श होता है प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ता है। आरुषि को यही लगता है कि उसका भैया उसे मिलने आ रहा है, मुझसे उसे गले लगाएगा, पर आदर्श जो होता है आरुषि को अनदेखा करता है और प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ता है और प्रतिज्ञा से हालचाल पूछता है कि कैसी हो प्रतिज्ञा, तुम ठीक तो हो ना। प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ भैया, पर तुम्हें अपने पैरों पर फिर से चलते देखा तो बहुत खुशी हुई। तब यहाँ पर आदर्श कहता है कि हाँ, अब तो मुझे एक ही काम करना है, पैसे ही कमाने हैं और अपनी घर की परिस्थिति सुधारनी है। तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है उसका चेहरा लटक जाता है, मतलब उतर जाता है, वो मायूस हो जाती है। ठकुराइन कहती है कि आपने तो आरुषि से मिला ही नहीं है। तभी यहाँ पर आदर्श कहता है कि नहीं, मेरी एक ही बहन है और मैं उससे मिल चुका हूँ, अब मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना। तभी यहाँ पर आदर्श आगे बढ़ जाता है, कोमल को लेने के लिए आता है तो वो चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ अब कृष्णा अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हारी भाभी मुझसे काम करवाना चाहती है पर गैर कानून काम नहीं करवाना चाहती है, वो कानूनी काम। अब कौन सा काम करूँ मैं ऐसा जो उसे अच्छा लगे। यहाँ पर तो कृष्णा का दोस्त होता है भैया, हमने कल किया था ना वो काम बहुत अच्छा था, क्योंकि वो घर मालिक था ना, उसके जो भाड़े करे था, किराएदार था, वो घर खाली नहीं कर रहा था, हमने उसका घर खाली कर दिया, तो कितना अच्छा काम किया हमने, कानूनी काम था वो भाभी को बहुत पसंद आएगा। कृष्णा कहता है कि अच्छा, ये भी अच्छा काम होता है, हमें ऐसे ही काम करने होंगे क्या। तभी यहाँ पर जो कृष्णा के दोस्त होते हैं कृष्णा से कहते हैं कि हाँ भैया, वही तो अच्छा काम है, वो कानूनी भी काम है, हमने किसी की मदद की, किसी का घर खाली करवाया, कितना अच्छा काम किया है हमने। कृष्णा कहता है कि हाँ, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रतिज्ञा की मम्मी उदास होती है क्योंकि घर की लाइट कट जाती है और दादी उसे कहती है कि तभी यहाँ पर लाइट आ जाती है और प्रतिज्ञा की दादी कहती है कि लाइट तो आ चुकी है, मतलब बिल भर चुका होगा हमारे घर का किसी ने, मतलब यहाँ पर वो पूछती है प्रतिज्ञा के पापा से कि आपने बिल भरा है क्या। तभी वो के मास्टर प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि नहीं, मैंने तो बिल नहीं भरा। और आदर्श भी कैसे भर सकता है, क्योंकि वो अभी अभी तो ज्वाइन किया है उसने ऑफिस, और उससे तो इतने एडवांस में पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी वही दूसरी तरफ यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह और शक्ति दोनों भी घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शक्ति को एक दुकान नज़र आता है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम्हारी ये आदत जाएगी नहीं, शाम होते ही अपने अड्डे पर तुम गाड़ी रुकवा देते हो, और ऐसा कोई काम किया तो तुम्हें घर में घुस घुस कर मारूंगा मैं, और पूरा इलाहाबाद में हमारा नाम है, ऐसा कोई कांड मत करना, यहाँ पर शराब पीते पीते घर चुपचाप से आ जाना। शक्ति कहता है कि बाबूजी तुम हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हो, आ जाऊंगा ना घर, और जाओ तुम यहाँ से, मैं आ जाऊंगा। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि तुम कभी सुधरोगे नहीं। ठाकुर सज्जन सिंह यहाँ पर शक्ति की जेब से गन निकालता है और कहता है कि लाओ ये गन मुझे दे दो, क्योंकि तुम जब पीते हो ना तुम्हारी बुद्धि चलती नहीं है साले, कभी भी किसी पे हाथ उठा देते हो, कभी किसी पर गन तान देते हो, ये गन मेरे पास रहेगी और तुम चुपचाप से जल्दी घर आ जाना। यहाँ पर शक्ति जो होते हैं अपनी बाबूजी से गुस्सा हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पर केसर जो होती है शक्ति के जो कपड़े होते हैं उसे प्रेस कर रही होती है। तभी यहाँ पर आरुषि आती है। यहाँ पर केसर देखती है, आरुषि से कहती है कि बस में ही इनके कपड़े यहाँ पर पड़े थे तो प्रेस कर रही थी। यहाँ पर आरुषि कहती है कि नहीं दीदी, कोई बात नहीं है, और दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये शादी कर कर बहुत बड़ी गलती की, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने तूफान लाई हूँ, यहाँ पर मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर केसर जो होती है वो आरुषि से कहती है कि कोई बात नहीं आरुषि, मेरे पति ने तो कभी मुझे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं है। और तभी आरुषि कहती है कि नहीं दीदी, वो तुम्हारे ही पति है और मेरा उस पर कोई हक नहीं है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और आरुषि वहाँ से माफ़ी मांग कर चली जाती है।